ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब हम क्लास नंबर 24 को आरंभ करते हैं। क्लास है श्रीमद् भगवद गीता जी और शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो क्लास आरंभ की जाती है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः तृतीया तिथि रविवारः। और ये मघा नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतु। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, आज हम शंकराचार्य जी के अब हम भाष्य को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भाष्य है वो ये है। हमने ये नारायणम ये मंत्र हम अच्छी तरह देख चुके, इसके अर्थ को देख चुके। ये मंत्र था, ये जो श्लोक है वो था ओम नारायणः परो व्यक्ताद् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ये श्रीमद् भगवद गीता जो है ये गीता प्रेस नंबर 10 है। इसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है और साथ में उसकी हिंदी अनुवाद है। और ये इसका भूमिका है। अभी भगवद गीता बाद में आएगी। इसमें भगवान पहले बता रहे हैं कि मैं ये भाष्य लिख रहा हूँ और वो क्यों लिख रहा हूँ और भगवद गीता में क्या क्या आने वाला है। तो इसको उपोद्घात अर्थात फॉरवर्ड कहते हैं। तो ये हमने इसको देख लिया है। इसका अर्थ था कि नारायण अव्यक्त से पर हैं। नारायणः परः अव्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम। और उस अव्यक्त सुषुप्ति जो पूरा जगत जहाँ अव्यक्त अनमैनिफेस्ट है, उस अनमैनिफेस्ट अव्यक्त जगत की आत्मा में से अंडा आत्मा जो है ब्रह्मांड आत्मा निकलती है। अर्थात ब्रह्मांड उसका शरीर है। वो उसको हम स्वप्न कहते हैं। वो विज्ञान शरीर केवल मन शरीर होता है। और उस अंडे के अंदर है इमे लोका। उसके अंदर ये विराट शरीर है जो जागृत शरीर कहलाता है, जिसके अंदर 14 लोक हैं और ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। इस प्रकार हमें भगवान नारायण दिखाए गए कि नारायण कौन है। वो सत्य आत्मा है जिनके मिथ्या 3 अब शरीर हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इस तीनों शरीरों को धारण करने वाले जो परमात्मा मिथ्या अर्थात फॉल्स अज्ञान के कारण दिखने वाले शरीरों को धारण करने वाले परमात्मा हैं। यहाँ तक हम इसको समझ गए। ठीक है, अब हम आगे आज भाष्य देखते हैं। तो इतना जो हमने इतना तपस्या किया इतने दिन, उसके आधार पर अब हम सरलता से भाष्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो भाष्य क्या है? भाष्य है सह भगवान सृष्ट्वा इदम जगत। तो उस भगवान ने, किस भगवान ने? ये जो बताए गए हैं 3 शरीरों वाले, 3 कौन से शरीर? माया शरीरों वाले जो भगवान हैं उन्होंने। और वो कौन है? चेतन परमात्मा। तो चिद्रूप परमात्मा जो है उन्होंने इस क्या किया? स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, इस जगत को बनाया। कौन से जगत को बनाया? जो हमें दिख रहा है। लेकिन वेद की दृष्टि में ये जो जगत आपको दिख रहा है ये नारायण का ही शरीर है। ये साक्षात नारायण ही खड़े हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो नारायण जो खड़े हैं इस जागृत शरीर में, और ये जागृत शरीर किसके अंदर है? ये स्वप्न शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर है। और ये मन का शरीर किसके अंदर है? ये अव्यक्त सुषुप्त शरीर के अंदर है। और ये सुषुप्त शरीर किसके अंदर है? ये साक्षी निर्गुण साक्षी आत्मा के अंदर है। ये हम अपने अनुभव से देख सकते हैं। तो ये भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, इस जगत को बनाकर फिर क्या किया? तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः, इसकी स्थिति, कि ये जगत जो है इसकी स्थिति रहे,
ये बना रहे, उसको इच्छा करते हुए चिकीर्षुहु करने वाले भगवान जो थे वो ऐसी इच्छा करने वाले थे कि हमने इस जगत बनाया है, इसकी स्थिति रहे। तो उन्होंने क्या किया, मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन, तो उन्होंने मरीचि आदि अर्थात 10 प्रजापति नाम के देवताओं की सृष्टि की और उनको प्रवृत्ति लक्षण, एक ऐसा धर्म बताया जिसका लक्षण है प्रवृत्ति अर्थात कर्म, एक्शन, क्रिया, उनको ग्राह्यामास, उनको ग्रहण कराया। ठीक है, अभी मैंने आपको शाब्दिक अर्थ ही आपके सामने रखे हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसके ऊपर हम खूब मनन करेंगे, एक एक शब्द को अच्छी तरह रगड़ेंगे। ठीक है, पर इतना हम इसको यहाँ हमने समझ लिया कि भगवान ने जगत को बनाया और वो प्रजापतियों को बनाया, मरीचि आदि, और प्रवृत्ति लक्षण धर्म उनको समझाया। और ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म वेदोक्त था, वेद के द्वारा उक्त जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, क्रिया लक्षण वाला धर्म, उनको बताया। उसके बाद क्या हुआ, ततः अन्यान, फिर उन्होंने अन्यों को, च सनक सनंदनादीन, सनक, सनंदन और 2 और हैं, उन सबको बनाया। वो सब बाद में बताया जाएगा कि ये दूसरे वर्ग के, पहला वर्ग है मरीचि आदि प्रजापति, अब दूसरा एक वर्ग प्रजापतियों का बनाया। प्रजापति एक प्रकार के देवता हैं जो प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे, उनको उत्पाद्य, उनको बनाकर निवृत्ति लक्षणम धर्म, तो दूसरा धर्म है जिसमें क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। पहला धर्म था क्रिया करो और दूसरा धर्म है क्रिया से को छोड़ दो, तो वो ज्ञान और वैराग्य लक्षणम वाला धर्म उनको ग्रहण कराया। ठीक है, तो क्या किया, उन्होंने ऐसे 2 प्रकार के धर्म बने, एक प्रवृत्ति लक्षणम, एक निवृत्ति लक्षणम। निवृत्ति लक्षणम धर्म कैसा है, ज्ञान, वस्तु का, तत्व का ज्ञान और उसका साधन जगत से वैराग्य, अर्थात कर्म से, कर्म और कर्म के फल से वैराग्य, ऐसा धर्म जो है वो उन्होंने बताया। अब भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं कि सारा वेद द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, पूरे वेद का टॉपिक क्या है, वेद 2 रहस्यों को बताते हैं। वेद चक्षु है, प्रमाण है 2 चीजों में, वो कौन से हैं, दोनों को धर्म कहा गया है। एक है प्रवृत्ति लक्षणों, दूसरा है निवृत्ति लक्षणश्च धर्म। पहला धर्म है प्रवृत्ति लक्षण वाला, क्रिया, क्रिया और उसका फल, और दूसरा है तत्व, नारायण स्वयं, निवृत्ति। उनको जो जानता है वो, उसको ज्ञान और वैराग्य, उसमें कर्म के प्रति वैराग्य होता है। और पहला वाला है जिसमें धर्म में आपको बताया जाता है आप कर्म करें और कर्म का ये फल है, और आप कर्म करते हैं उससे चित्त शुद्ध होता है, तो इसमें क्रम है। निवृत्ति लक्षण धर्म करते करते व्यक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त होता है और ज्ञान के लिए तैयार होता है। तो वेद जो हैं आपको पहले आपके कल्याण के लिए आपको प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं, और उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म को करते करते आप निवृत्ति लक्षण धर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले कर्म का ग्रहण है और फिर कर्म का त्याग है। ये इतना शंकराचार्य जी ने 3 में हमको बताया। ठीक है, अब हम इसको जरा अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि क्या बताया पहले पैराग्राफ में, भगवान के कौन से भगवान, जो उस मंत्र में बताए गए हैं। क्या, कौन सा वाला श्लोक है कि नारायण परो व्यक्तात्, जो अव्यक्त से पर हैं, और अर्थात अव्यक्त से पर हैं तो व्यक्त से भी पर हैं। ऐसे सत्य रूप भगवान जगत की सृष्टि को उन्होंने किया, और फिर जगत की सृष्टि करके क्या किया, पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को बनाया। इस प्रकार कर लेने से ये दिमाग में बैठ जाता है, भगवान ने जगत बनाया, जगत में फिर मरीचि आदि प्रजापतियों को बनाया, और प्रजापतियों को प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म को ग्रहण कराया। ठीक है, और वो धर्म वेदोक्त है, वेद के द्वारा कहा गया है।
तो पहले में 5 पॉइंट्स हैं। भगवान, जगत की सृष्टि, प्रजापतियों, मरीचि आदि प्रजापतियों को बनाना और प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म ग्रहण कराना। उसके बाद क्या किया? दूसरा उन्होंने, और ये किस लिए था? जगत की स्थिति, क्योंकि इससे स्थिति चलेगी, क्योंकि वो लोग कर्म करेंगे, फल आएगा और उससे जगत बनता रहेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है सनक सनंदन आदि, ये दूसरा सेट है, दूसरा वर्ग है प्रजापतियों का, उनको बनाया। ये दोनों देवता हैं, देवताओं की सृष्टि की जा रही है। इन देवताओं ने को बनाया और इनको निवृत्ति लक्षण वाला ज्ञान और वैराग्य लक्षण वाला धर्म ग्रहण कराया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इनको जो धर्म कराया उसमें कर्म से विरक्ति है, और इनको जो धर्म ग्रहण कराया उसमें कर्म में आसक्ति है। ये कर्म में डालता है और ये कर्म से निकालता है। बड़ा विचित्र है, लेकिन दोनों का एक स्थान है। ये पहले आप करेंगे, तब आप पकेंगे, पक के फिर आप इधर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों ही हितकारी हैं, परम हितकारी, और ये वेद के चक्षुओं से ही जाने जाते हैं। जिसके पास वेद चक्षु नहीं है वो वे प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी नहीं जान सकता और निवृत्ति लक्षण धर्म भी नहीं जान सकता। तो इसलिए कहा वेद के द्वारा कहे हुए धर्म 2 प्रकार के हैं, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। अब हमें समझ में आ गया कि भगवत गीता का टॉपिक क्या होने वाला है। भगवत गीता हमें 2 प्रकार के धर्म बताएगी, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और एक निवृत्ति लक्षण धर्म। ये बात समझ में आ गया। दोनों ही वेद के टॉपिक्स हैं, और अब हमें पता लग जाना चाहिए कि वेद क्या कह रहे हैं। तो आप कहेंगे वेद प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म को कह रहे हैं। सारा वेद क्या कह रहा है, यही, और इसको अब हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम पहले ये देखें कि इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में इसी को जितना ये किया है, आप अभी सोच रहे होंगे बड़ी तेजी से करा दिया, बहुत से क्वेश्चन है, निवृत्ति लक्षण क्या है, प्रवृत्ति लक्षण क्या है, सनक सनंदन आदि कौन है, मरीचि कौन है, और ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या स्थान है, ये सब बहुत सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं। तो वो क्रम से धीरे धीरे हम सारे अगले कुछ दिनों में इसको हम पक्का करके समझ लेंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि ये सब क्या आ गया। अब देखिए प्रश्न है, किस भगवान ने इस जगत को बनाया? यहाँ पर ही अब ये देखिए, जो ये इसको कहते हैं सृष्टि, तो इसको लोग देखते ही, आजकल जो मॉडर्न लोग हैं वो बस देखते ही कह देते हैं बस ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाइबल में है। बाइबल में जेनेसिस है, अर्थात वहाँ पर भी बाइबल आरंभ होती है तो सृष्टि ही है। गॉड ने इतने दिन में ये बनाया जगत को, पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तो जैसा वो है वैसा ये है। ये भी रिलीजन, वो भी रिलीजन, बिना पढ़े ही इस सारे को एक ही उसी रिलीजन के डब्बे में डाल दिया जाता है कि ये सब एक विश्वास की बातें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी डिफरेंस, इसको अलग करने वाला क्या है? किस भगवान ने इस जगत को बनाया। ये कोई विश्वास की बातें यहां नहीं कही जा रही। यहां पर कहा जा रहा है कि ना कोई सत्य जगत है और ना कोई सत्य उस जगत का कर्ता। अब बताओ, ये बिग बैंग से कम है क्या? अभी कहा भगवान ने सृष्टि को बनाया, पहले इसको बनाया, फिर उसको बनाया, ये धर्म है, वो धर्म है। अब जब पूछा कि कौन से भगवान है, तो कह रहे हैं ना कोई सत्य जगत है, जगत सत्य है ही नहीं, और ना कोई सत्य में उस जगत का कर्ता है। तो फिर ये क्या है? तो ये जो है ये असत्य माया सृष्टि का सृष्टि क्रम है। ठीक है, ये जो सृष्टि क्रम है ये माया सृष्टि का क्रम है, ये वास्तव में सत्य सृष्टि का क्रम है ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आप हमको ये माया सृष्टि का क्रम क्यों बता रहे हैं, इससे क्या लाभ है? ठीक है, क्यों बताया जा रहा है? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि माया स्थिति में, ये जो माया की स्थिति है जिसके अंदर हम हैं, उसमें ईश्वर धर्म काम अर्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिए अगर हमको सीधा यही कह दिया जाए कि ये जगत तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे जगत तो दिख रहा है और मेरे अंदर इच्छा है कर्म की, ये सब
कहाँ अगर ना ईश्वर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सीधा कह दे तो हम साधनहीन हो जाएंगे। हमको वहाँ तक पहुँचना है, इस बात तक कि ये जगत सत्य नहीं है, ये ज्ञान की उत्पत्ति हो और हम इसमें स्थित हो जाएं। जगत नहीं है लेकिन जगत के पीछे सत्य है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वेद जो बड़े दयालु हैं हमें साधन देते हैं कि यहाँ पर ईश्वर हैं, अराजकता नहीं है, आप एक धर्म के अधीन हैं। यहाँ कर्म और फल की एक स्थिति है, आप कर्म करेंगे ये फल आता है, उससे आप इस प्रकार शरीर आते हैं। और कैसे ये चलता है, कैसे इस ईश्वर के, ये ईश्वर आपकी आत्मा ही है, सत्य है, और इसलिए अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति धर्म से होती है, और इसलिए वो धर्म कैसा है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस माया सृष्टि के अंदर देने के लिए हमें ये सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सृष्टि सत्य है। ये सृष्टि जो है, जैसे आप स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न के अंदर ये सब है, तो इस स्वप्न को अंदर जो स्वप्न के ईश्वर हैं, स्वप्न के धर्म हैं, स्वप्न का काम अर्थ इत्यादि है, इसको जब आप पालन करेंगे तो आप स्वप्न की आत्मा को देख पाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इसलिए स्वप्न के अंदर क्या क्या है, अर्थात असत्य माया सृष्टि के अंदर क्या क्या है, वो बताने के लिए ये आपको सृष्टि का क्रम यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखते हैं कि आपने ये देखिए, आप कहेंगे ये क्या है। देखिए, आप पुरी जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी हैं। भगवान जगन्नाथ जी की इस प्रकार वहाँ उनको देखने से केवल ये दो चीज़ें नज़र आती हैं, उनकी आँखें। वो एक बहुत ही विचित्र मूर्ति है जो भगवान पुरी जगन्नाथ जी में है। अब एक जगन्नाथ जी को वहाँ पर ऐसे दिखाया है कि उनके हाथ भी टूटे हुए हैं और उनकी टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, शरीर बस केवल वो मुख्य रूप से केवल वो दो आँखें हैं जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, कोई लिड नहीं है, आईलिड नहीं है। वो ऐसी आँखें हैं जो झपकती नहीं है, जो केवल खुली रहती है। अब बताओ, जगन्नाथ जो भगवान के जगत के नाथ हैं, उनको ऐसी कोई मूर्ति बनाए जिसमें बस दो आँखें हैं और जिसके ऊपर कोई भी आँखों का लिड नहीं है, बंद नहीं होती हैं, उसको बंद करने के लिए कुछ है ही नहीं, पलकें भी नहीं है, ना पूरा बंद नहीं होती, हमेशा खुली रहने वाली आँखें बना दी, ना हाथ ना पैर। अब बताओ ये कोई जगन्नाथ है? तो देखो इसमें कितना बड़ा रहस्यम है कि ये जगन्नाथ जी कौन है, जो हमने कहा नारायण परो व्यक्तात्, अव्यक्त से पर। तो कौन है वो? केवल चेतना, जो केवल शुद्ध साक्षी है। देखो, इस साक्षी के रूप को दिखाने के लिए साक्षी ही जगत के नाथ हैं। ये साक्षी में ही सारा साक्ष्य, विटनेस में ही सारा विटनेस्ड जगत कल्पित है। तो जब हम वहाँ जाके इन साक्षी भगवान को प्रणाम करते हैं, कृष्ण जी जो हैं वहाँ जगन्नाथ जी के रूप में हैं। और तो ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरी जगन्नाथ जी का रहस्यम आपको पता चला कि अगर उनकी आंखों के ऊपर ये ढक्कन लगा देते, वो बंद हो जाती, आईलिड्स होते, तो क्या होता? साक्षी बंद हो जाता। लेकिन साक्षी कभी भी अपने साक्ष्य को बंद नहीं होता, वो नित्य साक्षी हैं। उसको बोलते हैं अलुप्त दृक्, ऐसा दृष्टा जो कभी लुप्त नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं जागृत का भी यही साक्षी है। जो साक्षी जागृत के हैं वही स्वप्न के साक्षी हैं, और वो ही सुषुप्ति के साक्षी हैं। तीनों अवस्थाओं के साक्षी जो हैं वो साक्षी कभी भी स्विच ऑफ नहीं होते। जागृत जो है वो स्वप्न के अंदर लय हो जाती है, स्वप्न सुषुप्ति के अंदर लय हो जाता है, और सुषुप्ति अव्यक्त है, और वो तीनों अवस्थाएं साक्षी के अंदर हैं। लेकिन साक्षी किसी के अंदर लय नहीं होते, साक्षी इन तीनों के आने जाने को देखते हैं। ये जो अलुप्त दृक् साक्षी हैं, जिसने सारे जगत के सत्य हैं, ये परमात्मा हैं। कितनी महान है ये हमारा देश, जहाँ पर वहाँ
कैसे जगन्नाथ जी को साक्षी रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये आपने पुरी जगन्नाथ जी के रहस्य को जाना। अब हम एक और चित्र को देखेंगे। वो क्या है? वो है कि ये देखिए, आपको इसका भी अब पता चल जाएगा कि ये कैसे क्या है। देखिए, ये आपको इस चित्र के बारे में ज्ञान है कि ये चित्र जो है, ये देखिए, हाँ, ऐसा चित्र आपने कई बार देखा होगा। अब बताइए ये क्या है? ये चित्र, ये देखिए, ये शेषनाग जी हैं और ऐसे इनके अंदर से की नाभि कमल में से ये ब्रह्मा जी निकल रहे हैं और ये ऐसे बैठे हुए हैं। ये चित्र हमने कई बार देखा है, लेकिन अब आप इसको समझ सकते हैं ये हो क्या रहा है। ये अभी हमने देखा, नारायणः परो व्यक्तात्। नारायण जो हैं वो अभी हमने उनको साक्षी रूप में देखा। वो जब जगत के कारणत्व, अब ये उनकी कारणत्व सुषुप्ति की स्थिति है, ये सुषुप्ति है सारी। अच्छा, ये सुषुप्ति में ये सब क्या है? हाँ, नारायण जो है ये आदि शयनम, वो इस पे शयन कर रहे हैं। किस पे? शेषनाग जी पे। देखो, अब कोई साइंस पढ़ेगा, कहेगा ऐसा सांप होता ही नहीं है, और ये इनकी नाभि में से एक कमल निकल रहा है, उस पे 4 मुंह वाले कोई बैठे हुए हैं, ये सब हो ही नहीं सकता। और कोई फेमिनिस्ट आके कहेगा ये क्या है, एक स्त्री उनके पैर दबा रही है, ये भी बहुत ख़राब है, तो ये तो बहुत ही बकवास है, सब बकवास है। इस प्रकार जो लोग शास्त्र को नहीं जानते हैं, केवल साइंस को पढ़े हुए हैं, उनके अंदर बस वो कॉमन वही देखना चाहते हैं कि ये तो कॉमन सेंस के विरुद्ध है, पर इसकी एक अनकॉमन सेंस है, एक बड़ी विद्या है। आप उसको जानेंगे नहीं तो इसको नकार देंगे। तो इसलिए आपका कर्तव्य है कि ये जो रहस्य को बता रहा उसको देखिए। ठीक है, अपनी प्रेजुडिस, अपनी दुराग्रह से मत देखिए। क्या है, अब इसके रहस्य को जानते हैं। ये कौन है? ये परम सत्य है और ये अव्यक्त है। पूरा जगत इनके अंदर अव्यक्त है, इसीलिए इनसे एक अंडा उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं के अंदर से ये जो नाभि कमल निकल रहा है। कमल क्या होता है? पहले अव्यक्त होता है, बंद होता है, फिर खुलता है, और उसके अंदर से निकले 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मांड है, ये हमारा मन है। मन जो होता है उसका वो सर्वत्र देखता है। ठीक है, और ये देवता हैं, इनको कहते हैं प्रथम ज, पहली सृष्टि। जो इसलिए जो स्वप्न है, स्वप्न जो है मन रूपी, मन आत्मा, इसको कहेंगे विज्ञान आत्मा। और ये जो है ये इनकी उत्पत्ति हुई है। इनके हाथ में वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, और ये 4 वेदों के आधार पे ही कर्म फल को देखते हुए ये आगे विराट की सृष्टि करेंगे। वो है जागृत। ठीक है, तो सुषुप्त पुरुष जो परमात्मा हैं, उन्होंने कारणत्व को धारण किया। तो कारणत्व को धारण किया तो ये कौन है? ये माया है। माया क्या है? हमने देखा, माया अब है अव्यक्त। ये जो सत्य को जब आप अज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो उसके अंदर कारणत्व बीज आ जाता है। जैसे रस्सी को आप अज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर बीज आ जाएगा सर्प का। तो इसलिए ये माया नाम रूप अभी बीज अवस्था में है। तो ये इनके पैर क्यों दबा रही हैं? ये दिखाया जा रहा है कि ये अपने सत्य के अधीन है। जो माया है वो मायावी के अधीन है। ठीक है, इसलिए वो सदा, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये असत्य सत्य के अधीन है, और ये जगत पिता और ये जगत माता है। ये शक्तिमान है और ये शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों, जगत पिता और जगत, ये सत रूप है, चिद्रूप है। ठीक है, चिद्रूप क्या? जो अभी हमने यहां देखा, इन्हीं को ही हमने ऐसे देखा। ये चिद्रूप नारायण है। पहले नारायण अव्यक्त, केवल चिद्रूप। लेकिन जब चिद्रूप नारायण को आपने अज्ञान दृष्टि से देखा तो वो कारण अवस्था को प्राप्त हो गए। कारण अवस्था में क्या क्या चीज आती है? एक ये आते हैं माया, और कारण अवस्था में क्या है? ये शेषनाग। ये कौन है? ये सारे के सारे जीव, जितनी जीव सृष्टि होनी है वो इस समय अभी अब
अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त कैसे दिखाया गया, ये गोल गोल, जब सांप कॉयल हो जाता है, चक्र उसमें आ जाता है, तो वो बंद हो गया, अव्यक्त हो गया। समझ में आया? तो ये शेषनाग जी जो हैं वो भी अव्यक्त हैं और माया भी अव्यक्त है। जब जागृत आएगी तब ये सारे के सारे जो हैं, ये सब हम लोग हैं, ये हमारे मुख हैं, हम सब एक एक शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। और जब अव्यक्त होते हैं तो सब वापस, तो लेकिन जब ये विराट शरीर खुलेगा तो भी हम ऐसे ही हैं। सारे के सारे जो जीव हैं वो एक ही विराट के मुख हैं। देखो, इसलिए हम सब एक दूसरे को डसने वाले सांप हैं, क्योंकि हम सब में महत्वाकांक्षा है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि हम एक ही आत्मा के रूप हैं, तो हम उसी आत्मा की आज्ञा का पालन करेंगे और हम विष्णु के अनुकूल हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ ये माया है, अव्यक्त नाम रूप, ये सत्य परम सत्य हैं, ये सुषुप्ति अवस्था है, और ये सारे के सारे जीव हैं, अव्यक्त हैं। तो जागृत जब होती है तो माया सारे नाम रूप बनाती है, भगवान उसमें प्रविष्ट होते हैं और एक ही परमात्मा अनेक जीवों के रूप में आ जाते हैं। इन सब के वेद, और ये ब्रह्मा जी हैं, ये इन्हीं की नाभि से निकले हैं, इनके हाथ में वेद हैं। इन्हीं वेदों के आधार पे ये जो अभी यहाँ हमने देखा कि सह भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, ये ब्रह्मा जी जो हैं ये बना रहे हैं मरीचि आदि, जो अभी प्रजापति बनाएंगे। और ये ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, इनको प्रजापतियों को उपदेश देंगे कि आपको मैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म बता रहा हूं, और सनक सनंदन आदि को ये निवृत्ति लक्षण धर्म बताएंगे। ठीक है? अब ये नहीं समझना कि कितने सारे हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये सब के सब एक ही हैं। कौन है ये सब के सब? ये सब के सब यही है, चिद्रूप आत्मा। चिद्रूप आत्मा, सत्य आत्मा जो है जगन्नाथ, जगन्नाथ जी ही कारणात्मा बन गए। जगन्नाथ जी ही शक्तिमान, शक्ति रूप में अव्यक्त रूप को धारण कर गए, और उनके अंदर सारे जीव अव्यक्त रूप में हैं। और जगन्नाथ जी जो अव्यक्त सुषुप्ति है, उसी में से जगन्नाथ जी सत्य ही अब ब्रह्मा जी बन गए हैं, और इस ब्रह्मा जी में से एक विराट जागृत शरीर उत्पन्न हो जाएगा जो स्थूल होगा। तो ये देवताओं की सृष्टि है, और देवताओं की सृष्टि के बाद फिर जीव के शरीरों की सृष्टि हो जाएगी। तो अब हम कितना सबको समझ में आ रहा है कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो देवता है, और हमारा स्थूल शरीर जो है वो हम धारण कर लेंगे। तो शरीर के हर अंग को मन जो है वो अनुग्रह कर रहा है। ठीक है? जैसे जैसे हम तो जो हैं वो हम अपने देवताओं को तुष्ट करते हैं, तो देवता हमें अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार देवताओं की भी सिद्धि हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो सह भगवान सृष्ट्वा इदम जगत था, तो वो क्या है, किस क्रम से हो रहा है। पहले आपने देखा कि सत्य है, सत्य से अज्ञान दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो जगत कारणम है, और जगत कारणम में से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, अंडम अव्यक्त संभवम। और इस अंडे में से अब हमको सृष्टि बताई जा रही है कि भगवान ये ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, और ये विराट की सृष्टि करेंगे। ठीक है? तो ये आपको सृष्टि क्रम समझ में आया। और ये चित्र जो है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अब इसको अच्छी तरह समझ जाना है। और फेमिनिज्म कि ये क्या बात है, देवी जो हैं वो देवता, देव की पैर क्यों दबा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको पैर दबाने चाहिए, ऐसा अगर हम कहें तो ये यहाँ पर शक्तिमान और शक्ति का अभेद दिखाया जा रहा है। ये दो हैं ही नहीं। अगर दो होते तो फेमिनिस्ट वाले बात ठीक होती कि ये क्यों दबे। ये शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। आप अपने अंदर भी देखिए, आप ही शक्ति हैं, आप ही शक्तिमान है, तो उसके अंदर, और वो शक्ति सदा शक्तिमान के अधीन है। जब शक्ति अगर ऊंची हो जाएगी तो शक्तिमान जो है वो धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। धर्म तभी होगा अगर शक्ति शक्तिमान परमात्मा के अधीन हो। तो यही हमने करना है, धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, जो माया है,
उसको परमात्मा के अधीन करना है। ये और चाहे वो नर हो या नारी हो, हर एक की शक्ति परमात्मा के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो दिखाया जा रहा है ये फेमिनिज्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एक हैं, अभेद नहीं है इनमें, ये अभेद है, भेद है ही नहीं, तब आप समझेंगे ये अलग दुनिया है, इसमें इसका फेमिनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आप इनको सेपरेट समझते हैं, अलग अलग समझते हैं, तब कौन किसके पैर दबाएगा क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये एक हैं तो शक्ति शक्तिमान के अधीन होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा था जब मुझे ये रहस्य का पता चला। तो अब हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। हमारा नंबर है 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी। ओम नमः शिवाय।